हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के बाद एसबीआई पीओ एसबीआई जेए के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं सारा कुछ क्लियर होने वाला है। पहली डाउट ये, आपका बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुआ है, एग्जाम डेट पोस्टपोन हुआ है। इसके बारे में बातें करेंगे और क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। तो एग्जाम डेट्स क्या रहने वाला है, पहले किसका एग्जाम होगा, आपका एज लिमिट क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, कैसे इसकी तैयारी करें, सारा कुछ वीडियो में हम बात करेंगे। पहले जो आप मैसेज कर रहे हैं ना कि पीओ और क्लर्क का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, कहते देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, पोस्टपोन वाली कोई बात ही नहीं है। पोस्टपोन कब होता है? जब कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपके पास कि हाँ इतने तारीख को एग्जाम होने वाला था, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया, तब ना हम मानेंगे एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। पहले था कि 27 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा पीओ का, पीओ एग्जाम 27 दिसंबर को हो जाएगा, पीओ एग्जाम, यही बातें फैल रही थी पूरे यूट्यूब पे, हर जगह था कि 27 दिसंबर को एग्जाम हो जाएगा। और उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि 27 दिसंबर को एग्जाम नहीं होने वाला, इतने कम टाइम में नोटिफिकेशन रिलीज करना, एडमिट कार्ड रिलीज करना, एग्जाम लेना पॉसिबल नहीं है। बट कमेंट में आकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं 15 दिन में, 15 दिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का मिलेगा, 5 दिन बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसके 5 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा, कुछ कुछ बातें चल रही थी। तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि 27 को एग्जाम नहीं होगा, 27 दिसंबर को। और जैसे ही दिसंबर आएगा आपको ये सुनने को मिलेगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे कुछ बातें फैल जाती हैं कभी कभी कि हाँ ये एग्जाम हो जाएगा, इतने तारीख को होगा, कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती होगी। बट हो सकता है कुछ हुआ हो नहीं हुआ, हमें से मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या मतलब है, एग्जाम डेट कब है उससे मतलब है हमें, फालतू की बातों से हमें मतलब नहीं है। तो एक एग्जाम डेट और है पीओ और क्लर्क का। क्लर्क का एग्जाम 22 फरवरी को और पीओ का एग्जाम 8 मार्च को, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। बट एग्जैक्ट इस डेट को होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है कुछ भी, ठीक है। हो सकता है कि हो सकता है ना भी हो सकता है आगे बढ़ जाए फिर आपको पोस्टपोन का मिल जाए, या अगर पहले हो जाए तो प्रीपोन का आपको एक वीडियो आ जाए कि प्रीपोन हो गया एग्जाम, लेट होगा तो पोस्टपोन का आ जाएगा एग्जाम। तो इस डेट को आप पत्थर की लकीर मत मानिए, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता है सिवाय एसबीआई के एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चलेगा एग्जाम कब होने वाला है। तो अभी इस चीज की आप चिंता करिए ही नहीं कि एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। क्या डेट है एग्जाम का इसका चिंता करिए ही मत। आप ये सोचिए ना कि जनवरी लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा या फेब फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, और उस हिसाब से तैयारी रखिए ना आप। ऐसी तैयारी रखिए कि अगर एग्जाम जैन लास्ट वीक तक हो रहा है तो मैं पूरा प्रिपेयर हूं कि जाकर मैं एग्जाम दे दूंगा उस तारीख को। मेरी तैयारी अच्छे से है कि उतने तारीख को अगर मान लीजिए कि मेरा एग्जाम 2 फेब को हो रहा है तो मैं जाकर एग्जाम दे दूंगा और एग्जाम निकाल लूंगा, ऐसी आपको तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो अपना तैयारी अभी से ही, तैयारी में ढिलाई नहीं करना आपको। अपना तैयारी 100% रखना अभी से ही कि जब भी एग्जाम हो मैं जाकर दूंगा और एग्जाम निकाल लूंगा। एग्जाम प्रीपोन हो पोस्टपोन हो कभी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है कोई, ठीक है। तो अपनी तैयारी ऐसे रखिए कभी भी एग्जाम हो आप जाकर निकाल लें। डेट्स को, आपको डेट्स जानना ही क्यों है? डेट से आप क्या करिएगा जानकर कि इतने तारीख को एग्जाम हो जाएगा, ये मुझे पता चल गया, हाँ उतना तारीख को एग्जाम हो रहा है मैं जाकर एग्जाम दे दूंगा। आपको अभी से थोड़ी टिकट करना है कि 22 फरवरी को एग्जाम, मैं जाकर टिकट करा लेता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी आपको टिकट करने की जरूरत भी नहीं है। तो डेट से क्या लेना देना है आपको? आप चुपचाप से अभी बस एग्जाम की तैयारी करिए, प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी। मेंस की तैयारी तो अभी से ही रखिए, मैं बोल रहा हूँ अभी से ही मेंस तक का पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, सारा कुछ अभी से पढ़िए। ये इन सभी डेट्स के पीछे आप मत जाइए कि डेट क्या है एग्जाम का क्या नहीं है। डेट से झूठ मूठ का आप पैनिक होइएगा कि नहीं इतना तारीख को एग्जाम हो रहा है, या फिर आप आराम से कि 22 फरवरी को एग्जाम है, बहुत टाइम है, आराम से मैं तैयारी करूंगा, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। एग्जाम कभी भी हो आपको अपनी तैयारी 100% रखनी है, जब भी हो आप जाकर दे दीजिए, ठीक है। अब किसका नोटिफिकेशन पहले आ रहा है किसका नोटिफिकेशन बाद में आ रहा है वो तो एसबीआई डिसाइड करेगा। कुछ भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है भाई, इंटरनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि पहले जे आएगा फिर पीओ आएगा, यूनियन की मीटिंग हुई है, आपको उससे क्या लेना देना है। सिलेबस तो लगभग दोनों का सेम ही होता है। आप एसबीआई की एग्जाम की तैयारी करिए ना, पीओ क्लर्क क्या है, आपको क्या अलग पढ़ना पड़ जाएगा दोनों के लिए? लेवल का ही तो अंतर है। अब अगर हाई लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं और साथ ही लो लेवल मॉक, मतलब दोनों ही मॉक लगाइए आप, तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा आपका। तैयारी अपने 100% रखिए ना, कोई भी एग्जाम हो जाए मैं जाकर दे दूंगा। आप किसी एग्जाम को क्यों फोकस करते हैं कि मैं क्लर्क को फोकस कर रहा हूँ, पीओ को फोकस कर रहा हूँ? आप एग्जाम पैटर्न आपको पता है, एग्जाम का लेवल आपको पता है। अगर आप हाई लेवल क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपसे लो लेवल क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने तैयारी की है तो आप लो से हाई जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि मैं पहले हाई प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ रो बाद में करूंगा, ऐसा तो नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए अरिथमेटिक का क्वेश्चंस बना रहे हैं तो पहले आप लेवल 1 बनाते होंगे, लेवल 2 बनाते होंगे, इजी मॉडरेट टफ ऐसे बनाते होंगे, ऐसा तो नहीं सीधे टफ पे कूद गए आप। बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है, अगर आपके पास बेसिक है ना तो आप सभी एग्जाम निकाल लीजिएगा, चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, एसबीआई का, आईबीपीएस का, आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम आप निकाल लीजिएगा। आपको सिलेबस पता ही है, सारा कुछ आपको पता है।
तो क्यों फिर आप टेंशन ले रहे हैं किसका एग्जाम पा रहे हो, कब होगा, कितने तारीख को होगा? आप सिर्फ एग्जाम की तैयारी करिए ना। अब वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी ऐसा सुन रहे हैं कि 5 डिजिट में आएगा, 15,000 प्लस आएगा, जो भी आए ठीक है, 15,000 आएगा, मेरे लिए फायदा है, कम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो अपना एग्जाम अच्छे से निकालना है ना। वैकेंसीज कुछ भी रहे मुझे उससे मतलब नहीं है। एसबीआई पीओ का तो पता है सबको कि 2,000 वैकेंसी हर बार आती है। क्लर्क का 5 डिजिट में आएगा, 15,000 प्लस आएगा, जो भी वैकेंसी है, मुझे उससे क्या है? मुझे जाकर हाई स्कोर करना, अच्छा स्कोर करना है। अगर क्लर्क का एग्जाम है तो मैं 80 प्लस स्कोर करने की कोशिश करूंगा, पीओ का एग्जाम है तो 60 प्लस, 70 प्लस अभी से मॉक में स्कोर करने की कोशिश करूंगा। एग्जाम में क्या होगा, मान लीजिए एग्जाम में पीओ का एग्जाम इजी आ जाता है, कट ऑफ हाई चल जाता है, अगर कट ऑफ 70 के लगभग चला गया, आप तो सोच के बैठे थे मेरा 60 जाएगा, लास्ट ईयर पिछले साल का ट्रेंड देखा हूं मैं, 60 जा रहा, 60 के आसपास कट ऑफ जाता है, 60 का मैं एम करके चल रहा हूँ। आप अभी से कुछ नंबर एम मत करिए कि इतना मुझे करना है। आप बस परसेंटाइल पे फोकस करें, अपना 100% दीजिए हर एक मॉक में, पूरा तैयारी में। एग्जाम के हिसाब से आपका अटेम्प्ट लो और हाई होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इजी जाएगा आपका अटेम्प्ट हाई जाएगा, क्वेश्चन टफ आएगा अटेम्प्ट लो जाएगा। तो वैकेंसी से आपको क्या लेना देना है अभी? आप बस एग्जाम की तैयारी करिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम की तैयारी करिए। वैकेंसी डेट ये सब के पीछे मत पड़िए आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेन मुद्दा है एज लिमिट की। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, ये जायज मुद्दा है, ठीक है, कि एज लिमिट क्या होगी, इसका टेंशन है सभी को। तो देखिए एसबीआई ऐसा कुछ नहीं करेगा ना जिससे आपका एक साल बर्बाद हो। अगर नोटिफिकेशन लेट है फिर भी, अभी जो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था चंडीगढ़ रीजन के लिए, चंडीगढ़ सर्कल के लिए, उसमें भी सेम यही डेट 1/4/24 को आपका उम्र कंसिडर किया गया था, ठीक है। तो एसबीआई ऐसा नहीं करेगा कि 2025 कर दे इसे, ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक साल वेस्ट हो जाएगा, या फिर जो जिनका लास्ट तक में वो फॉर्म फिल ही नहीं कर पाएंगे। तो एसबीआई को भी तो कैंडिडेट चाहिए, और अच्छा कैंडिडेट चाहिए। तो एसबीआई ऐसा कुछ नहीं करेगा कि जिससे आपका एक साल लॉस हो, ठीक है, वेस्ट हो। अब बात करते हैं एसबीआई जे की। तो आपको पता है कि एज लिमिट्स का 20 से 28 है। तो इस बार कौन लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे? जो इस रेंज में अलाई कर रहे हैं, 2/4/1996 से 1/4/2004 तक के बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, ठीक है, कि इतने इतने तारीख को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में है, तो आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। पीओ के लिए 21 से 30 रहता है। तो पीओ का फॉर्म आप किस किस डेट के बीच में भर सकते हैं? तो अगर 2/4/1994 से लेके 1/4/2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ लाई कर रहा है, तो आप पीओ का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो एज आपका कैलकुलेट होगा वो 1/4/24 को ही लेकर कैलकुलेट होगा। इसके पहले पहले आप या तो 20 से 28 या फिर 21 से 30 होने चाहिए। और जो एज कंसिडर हो रहा है आपका, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है इसी डेट के लिए, ठीक है। तो ये आपका वाजिब डाउट था, इसे मैंने क्लियर किया। आशा करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे एज लिमिट के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स, हर एक वीडियो पे ये कमेंट आ रहा था, या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि एज लिमिट क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा। तो देखिए एज लिमिट ये होने वाला है इसका, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आप एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आप सभी के लिए मैंने डेली टारगेट्स 2.0 लॉन्च किया, जहाँ की मैं आप सभी को हर रोज टारगेट देता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स प्री से लेकर मेंस तक का आपको सारा टारगेट्स तो मिलता है। और रीजनिंग के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर रीजनिंग का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। उसमें पजल रहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, सिलॉक्स के क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, सारा कुछ उसमें रहता है। तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर उसे ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। वहां जाकर आप ये जो टारगेट है, आज अभी डे 7 चल रहा है, आज का डे 7 का अपलोड हो, कल का डे 7 का अपलोड हो, जैसे आपको आज करना था, तो ये अपलोड हो गया, जाकर इसे फॉलो करिएगा, आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। इस टारगेट्स को, अपनी तैयारी को 100% रखिए, यहाँ से करिए, आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। देखिए और भी वीडियो सीरीज है। एक तो मैंने आपको ये बताया कि टू डू लिस्ट आपको मिल रहा है, डेली टारगेट्स मिल रहा है, यहाँ से आप जाकर अपना टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं चैप्टर वाइज एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जिसमें कि आर्टिकल्स, नाउन्स, नाउन एंड नंबर्स, नाउन्स एंड केसेस, ये सभी चीज़ों के वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है। तो जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका एरर डिटेक्शन का हर एक डाउट क्लियर होगा। इस वीडियो सीरीज के एंड तक ना आप एरर डिटेक्शन खोज खोज के गए, कहाँ एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन मुझे से बनाना है, ऐसा हो जाएगा आपके पास। आपके मन से एरर डिटेक्शन का डर ही दूर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने रिवीजन के लिए आपका वीकली करंट अफेयर्स वीक में 2 बार मैं डालता हूँ। अभी अक्टूबर सेकेंड वीक का पार्ट 2 चल रहा होगा, आज पार्ट 2 अपलोड होगा अक्टूबर सेकंड वीक का। तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं अपना वीकली करंट अफेयर्स को। वीक में 2 बार मैं करंट अफेयर्स डालता हूँ, ट्यूसडे और थर्सडे को, ठीक है। तो इन तीनों वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं, बहुत ही फायदा होने वाला है आपको इससे। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए, क्योंकि आप फीडबैक में ही काम करके अपने कंटेंट को और बेहतर बनाते हैं।
अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।